रीवा जिले के गुड़ में घटे गैंगरेप की घटना के बाद हड़कंप मच गया। भैरव बाबा मंदिर घूमने गए एक दंपति को आधा दर्जन बदमाशों ने पकड़कर न सिर्फ मारपीट की बल्कि पत्नी को अपनी हवस का शिकार भी बनाया। डरे सहमे दंपति ने घटना के अगले दिन थाने पहुंच पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। कुछ संदेहियों को पुलिस ने पकड़ा है, जिनसे घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही। पूरा मामला जिले के गुड़ थाना क्षेत्र का है, जहां 21 अक्टूबर को एक दंपति भैरव बाबा मंदिर दर्शन करने पहुंचा था और दर्शन कर पहाड़ी व प्राकृतिक वातावरण में कुछ समय बिताने मंदिर से करीब 2 किलोमीटर आगे टहलते हुए निकल गया, जहां पहले से शराब पार्टी कर रहे करीब 5 बदमाशों ने उन्हें पकड़ लिया। विरोध कर रहे पति को पकड़कर जमकर पिटा और उसे बंधक बना लिया। इसके बाद पति की आंखों के ही सामने बारी बारी से आरोपियों ने पत्नी के साथ बलात्कार किया। आरोपियों ने इस दौरान वीडियो भी बनाया, जिसे वायरल करने की धमकी दी। डरे सहमे पीड़ित दंपति घर पहुंचे और अगले दिन 22 अक्टूबर को थाने पहुंच घटना की शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कुछ संदेही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे घटना के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। जंगल विभाग की आपने बात बोली है, रीवा घटना को लेकर जंगल विभाग है क्या? ऐसा है कि रीवा में कितनी भयावता है। 18-20 बेटियों का रोज रेप होता है मध्य प्रदेश में। हम चिल्ला चिल्ला के अभियान चला के कांग्रेस पार्टी विपक्ष का दायित्व निभा रही है, जन जागरण करने की कोशिश कर रही है। कल इन्वेस्टर मीट थी रीवा में, इसलिए बेटी का पति को पेड़ से बांधकर उसके पति के सामने बलात्कार किया। 2 दिन तक पब्लिक डोमेन में नहीं आई बात, और फिर आई तो भयावता ऐसी है। यानी ये जंगल राज भी है तो क्या है, और गृह विभाग बचा ही नहीं, कोलैप्स हो गया। यहाँ अपराध सबसे ज्यादा, नशा सबसे ज्यादा, चोरी डकैती सबसे ज्यादा, फ्रॉड सबसे ज्यादा, बेटियों के साथ बलात्कार सबसे ज्यादा, उनका अपहरण सबसे ज्यादा। यही तो काम होता है गृह विभाग के। अगर ये सब खराब हो गए, यानी कोलैप्स है, तो उनको अब गृह विभाग की जगह जंगल राज विभाग बनाना चाहिए। रीवा जिले के भैरव बाबा क्षेत्र में एक दंपति जो नवविवाहित है और शायद कॉलेज के स्टूडेंट हैं, वो भैरव बाबा क्षेत्र में घूमने गए थे। वहां पर 5 आतताइयों ने पति को पेड़ से बांधकर और उसके सामने ही उस बिटिया के साथ सामूहिक बलात्कार किया है। उसके बाद वो सोमवार को गली गली, थाना थाना, कार्यालयों में घूमती रही कि शायद मदद मिल जाए। उसी दिन मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव, डिप्टी सीएम और तमाम राष्ट्रीय से लेकर मध्य प्रदेश के नेता रीवा में इन्वेस्टर मीट कर रहे थे और व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे थे व्यापारियों के साथ। और वहीं वो लड़की गली गली न्याय मांगने की इच्छा के साथ गली गली घूम रही थी। लेकिन यहाँ की सरकार और जिला प्रशासन पूरी ताकत के साथ, यह बात किसी को पता न चले, इस पर फोकस कर रहा था और इसको रोकने की कोशिश कर रहा था। मैं रीवा जिले को किसी भी कीमत पर बिहार नहीं बनने दूंगी और हम लोग उस बिटिया को जब तक न्याय न मिले पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ेंगे। बेहद शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री ने उस बिटिया को जाकर उसके घाव पर मरहम लगाने की कोशिश नहीं करी, उसके न्याय दिलाने की कोशिश नहीं करी, बल्कि मामले को उल्टा दबाने की पुरजोर कोशिश इन्होंने की है। मैं ये बेहद शर्मनाक, निंदनीय और निहायत ही घटिया कृत्य है, मैं इसकी निंदा करती हूँ। मध्य प्रदेश को रेप कैपिटल तो आपने बनाया ही था, पर रीवा को आपने बिहार बनाने की कोशिश की है, ये भी बहुत घृणित कृत्य है। और मैं इनसे मांग करती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके उस बिटिया को और उस परिवार को, पीड़ित परिवार के घाव पर मरहम लगाइए, उनके घर जाइए। और निर्भया फंड सरकार ने बनाया था, मनमोहन सिंह की सरकार ने, उस फंड की आप बंदरबाट कर रहे हैं, लेकिन न्याय दिलाने के लिए आप कोई काम नहीं कर रहे हैं। और यह जो कृत्य आपने किया ये बहुत ही ज्यादा दुखद है और पूरा रीवा जिले के साथ हम सभी शर्मसार हैं कि हमारे यहाँ भी इस तरीके की घटनाएं होने लगी। मैं बेटी को न्याय मिले इसके लिए पुरजोर, पूरी ताकत के साथ कोशिश करूंगी। ये गुड़ थाना क्षेत्र के एक जो नाला एरिया है, भैरव बाबा मंदिर से करीब 2 किलोमीटर दूर है। वहाँ एक दंपत्ति घूमने गए थे, समय व्यतीत करने गए थे। वहाँ पे पहले से एक ग्रुप 5-6 लोगों का मौजूद था, जो कि वहाँ पार्टी कर रहा था। और कुछ समय बाद वो उस दंपत्ति के पास आया और जो व्यक्ति लड़का था उसके साथ मारपीट करके उसको अलग ले गया। और जो लड़की थी, महिला थी पीड़िता, उसके साथ फिर उन लोग ने गलत काम किया। और एक पीड़िता ने ये भी बताया कि उनका वीडियो भी बनाया था और बाद में जब उनको छोड़ा तो उसके ये बोला कि अगर आप कहीं रिपोर्ट करोगे तो आपकी वीडियो ये वायरल कर दिया जाएगा। तो जिसके बाद फिर वो डर के मारे उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया।
लेकिन अगले दिन फिर उन्होंने हिम्मत करके पुलिस को रिपोर्ट किया 22 तारीख को, और जिसके बाद सारी कानूनी प्रक्रिया के बाद 7 बजे इसमें FIR रजिस्टर कर दी गई है 22 अक्टूबर को। और